तो चलिए गाइस, नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आज हम जानेंगे क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल्स कैसे कैलकुलेट करना है कंटिन्यूस डाटा के लिए। कंटिन्यूस डाटा मतलब आपको डाटा जो है इंटरवल्स में दिया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, इंटरवल्स में डाटा जो है यहाँ पे दिया गया है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिए हुए है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालना है। मैंने पहले भी बताया था आपको ये कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब भी आपको कंटिन्यूस डाटा दिया जाता है, जब भी देख लीजिए कंटिन्यूस डाटा जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, तब आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। और वो कैसे निकालना है, सबसे पहली आपको जो चीज़ निकालनी है दैट इज़ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद ही आप जो है क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल्स, ये जो है डेसाइल्स का सी है यहाँ पे, ये सारे आप बोल सकते हो, ये सारे वैल्यू जो आप आज आसानी से निकाल सकते हो। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, यहाँ पर देख लीजिए 18 जो है, यहाँ पर 18 है वैसा ही का वैसा ही लिखा हुआ है हमने। 18 प्लस 22 जब हम करेंगे तब आपको 40 मिलेगा। तो 18 प्लस 22 प्लस 35 जब आप करोगे दैट इज़ यू विल गेट 75। 18, 22, 35, 45, 120। तो ये सारे ऐसे ऐड करके आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने सारी निकाल दी है और इनका एडिशन आप अगर करोगे तो यहाँ पर आपको 250 मिलेगा। ये फ्रीक्वेंसी का एडिशन 250, जो कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म जो होता है वही आपका फ्रीक्वेंसी का एडिशन होता है। तो बेसिक सी बात है, पहले पहले तो आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। उसके बाद हम अभी ये कैलकुलेशन कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, आपको डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर बोल दिया गया है कि कैलकुलेट 82 परसेंटाइल, मीडियन और 6 डेसिमल और क्वार्टाइल। तो ये चार चीज़ें हमें निकालने के लिए बोली है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी है। पहले हम मीडियन से स्टार्ट करेंगे, मीडियन ईजी है निकालने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, मीडियन का फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू आई। तो यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ L1 दैट इज सी एफ इंटू आई। तो L1, अभी L1 हम कैसे निकालेंगे। L1 निकालने के लिए पहले आपको ये अंदर की टर्म जो है, ये अंदर की टर्म आपको सॉल्व करनी होगी। दैट इज L1 प्लस n/2। n आपका है यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए n आपका दिया गया है 250। तो 250/2 माइनस सी एफ इंटू आई। तो सी एफ भी कैसे निकालने में आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, L1 प्लस 255, 2 जब आप डिवाइड करते हो तो आपको 125 मिलेगा, माइनस सी एफ इंटू आई। तो अभी देख लीजिए, 125 आपको ये वैल्यू जो मिली है, इस वैल्यू के ऊपर से आपको सी एफ मिलता है, L1 मिलता है। और आई, तो आई इज सिंपली, आई मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज़ 80 to 90, 90 to 100 सब में डिफरेंस सेम है, दैट इज़ आई आपको 10 मिल चुका है। तो ये बात ध्यान रखिए। अभी मैं आपको इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सी एफ और L1 कैसे निकालना है आपको बताता हूँ। देख लीजिए, 125 आपका ये n/2 टर्म जो है 125 आया है आपका। तो 125 यहाँ पे देखना है, 125 के बाद की वैल्यू कौन सी है, दैट इज़ 178। 125 के आगे वाली वैल्यू देखनी है आपको, ना कि पीछे वाली वैल्यू, मतलब उससे कम वाली नहीं देखनी है, ज़्यादा वाली देखनी है। तो दैट इज़ 178। 125 के ऊपर की वैल्यू है 178। तो 178 के रेंज में जब आप जाओगे तो यहाँ पर देख लीजिए 58 जो है, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी है 58, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। दैट इज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देख लीजिए। और मीडियन का फॉर्मूला जो है 58 है, और ये फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसके ऊपर की जो आप वैल्यू लेने वाले हो 178 के ऊपर की वैल्यू, ये आपका सी एफ होने वाला है, सी एफ। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये, और L1 जो है, L1 देख लीजिए, 125 के ऊपर की वैल्यू 178 है। 178 के रेंज में यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे, देख लीजिए 178 के रेंज में आपको जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए लोअर क्लास लिमिट आपको 70 मिल रहा है। तो L1 आपका मिल गया है 70 प्लस 125 माइनस सी एफ आपका है यहाँ पर 120 और इंटू आई दैट इज़ 10। तो ये आपका जो है मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये डिवाइडेड बाय यहाँ पर एफ होता है। यहाँ पर देख लीजिए, हर एक फार्मूला में नीचे एफ है और इसके नीचे भी एफ है, एफ। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद नीचे एफ आएगा। दैट इज़
इसको सॉल्व करना है। और एफ मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 178 के रेंज में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी 58। तो यहाँ पर देख लीजिए 70 प्लस इनका माइनस होने के बाद 5/58 इंटू 10। तो इसको आराम से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपको मिलने वाला है दैट इज़ 70.86। मैं अभी सॉल्व नहीं करने वाला आगे आपके सामने, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मीडियन हमने इजी वे में निकाल दिया है। तो इसके बाद हमें बोला है क्वार्टाइल निकालने, डेसाइल निकालने और परसेंटाइल निकालने। तो अभी हम क्वार्टाइल के तरफ जाएंगे। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं पहले, L1 प्लस XN/4 माइनस CF, यहाँ पर F है नीचे इंटू I, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है, यहाँ पर देख लीजिए क्वार्टाइल मतलब होता है 4, डेसाइल मतलब होता है 10, परसेंटाइल 100। फॉर्मूला सेम है, बस सब फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पर नीचे देख लीजिए नीचे के वैल्यूज़ बस डिवाइडेशन के वैल्यूज़ चेंज है। तो आपको अगर कोई भी एक फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया, बस डेसाइल निकालने बोला होगा तो बस नीचे 10 करना है, परसेंटाइल बोला होगा तो नीचे 100 करना है, क्वार्टाइल बोलोगे तो नीचे 4 करना है। और क्वार्टाइल में आपको निकालना है दैट इज़ Q1, Q2, Q3। तो पहले यहाँ पर मैं बस आपको Q1 कैसे सॉल्व करना है वो दिखाऊंगा, और Q2, Q3 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले देख लीजिए अभी यहाँ पे QX है, तो Q1 1 के लिए निकल रहे, x की वैल्यू जब 1 ले रहे हैं हम, तो 1 के लिए दैट इज़ L1 प्लस, अभी यहाँ पे x की वैल्यू 1.n बाय क्वार्टाइल मतलब 4 होता है तो 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I अपना 10 है, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था। तो L1 प्लस अभी n, तो n आपका है ऑलरेडी यहाँ पर दिया है दैट इज़ 250। तो 250 को डिवाइड बाय 4 करना है। पहले हमने मीडियन के वक्त यहाँ पे 2 था, मीडियन निकलते वक्त 2 था, अभी बस यहाँ पर 4 हो चुका है क्योंकि हम क्वार्टाइल निकल रहे हैं। तो 250 डिवाइड बाय 4 जब हम करेंगे उसको माइनस CF के साथ करना है दैट इज़ CF, और बाद में यहाँ पे नीचे F इंटू 10। तो देख लीजिए इसको आपको कैंसिल आउट करना होगा दैट इज़ 4 ऑन 4 2 4 3 12 4 4 एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको कैंसिल करने के बाद 62.5 आएगा दैट इज़ L1 प्लस ये 62.5 माइनस CF अपॉन F इंटू 10। तो अभी 62.5 ये वैल्यू मिली, जैसे हमने यहाँ पर 125 के लिए देखा था सेम आपको वैसे देखना है। देख लीजिए 62.5 के ऊपर वाली वैल्यू, तो यहाँ पर हम चलेंगे 62 के 5 की ऊपर वाली वैल्यू है 75 के रेंज में यहाँ पर हम जाएंगे तो हमको 50 जो है L1 मिल रहा है। L1 आपका आएगा 50 प्लस 62.5 माइनस, तो CF कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था, 62 के ऊपर 75 की वैल्यू है तो उसके ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो CF, जैसे इस केस में भी था। तो CF आपका यहाँ पे 40 डिवाइड बाय F मतलब 75 के आगे वाली ये F, ये यहाँ पर F इसके क्रॉस में यहाँ पर CF है देख लीजिए, तो यहाँ पर 35 इंटू 10। तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको नीचे का चेंज करना है दैट इज इसको सॉल्व करने के बाद देख लीजिए 22.5 आएगा इसको माइनस करने के बाद, और नीचे 35 इंटू 10, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 56.4285। तो ये आपका क्वार्टाइल 1 निकल गया है, और इसके साथ ही आपको क्वार्टाइल 2 क्वार्टाइल 3 निकालना है। बस यहाँ पर x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसके हिसाब से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ रहा है क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 कैसे निकालना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पर फिर से सिखा दूंगा। तो यहाँ पर क्वार्टाइल हमने निकाल दिया है। उसके बाद सेम आपको परसेंटाइल और डेसिमल के लिए करना है। यहाँ पर अभी देख लीजिए 82 परसेंटाइल निकालने बोला और 6 डेसिमल, तो सेम यही है सब। यहाँ पर कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तभी भी मैं आपको देख लीजिए अभी फ़िलहाल तो 6 परसेंटाइल आपको निकाल कर दिखाता हूँ। परसेंटाइल का फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर परसेंटाइल निकाल के दिखाता हूँ। सेम आपको करना है डेसिमल के लिए भी, हर एक इसमें Px इज इक्वल्स टू L1 प्लस XN
अपॉन, अभी परसेंटाइल है तो नीचे 100 आएगा, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ये फॉर्मूला है आपका। अभी आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको निकलना है परसेंटाइल 82 का, 82 का निकलना है। मतलब आपकी x की वैल्यू आ गई 82। देख लीजिए P ऑफ 82 इज इक्वल्स टू L1 प्लस x क्या है आपका 82 डॉट n, मतलब n यहाँ पर दिया है, देख लीजिए 250, n यहाँ पर 250, इनकी पूरी की एडिशन जितनी होती है वो 250, n सभी के लिए सेम ही होने वाला है, n अपॉन यहाँ पर 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। तो देख लीजिए ये सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है आपको L1 प्लस, अभी देख लीजिए 82 इंटू 250 जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा दैट इज़ 205, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो 20500 आएगा अपॉन 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। तो यहाँ पर देख लीजिए इनका आप जब करोगे तो इनकी वैल्यू जो है आपको 205 मिलने वाली है, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। तो ये वैल्यू मिलने के बाद मैंने आपको जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि अंदर वाली वैल्यू मिलने के बाद आप कैसे निकालने वाले हो। अभी 205 मिला है तो 205 की ऊपर की वैल्यू हमें देखनी है टेबल में। 205 की ऊपर की वैल्यू दैट इज़ 250, राइट। तो 250 के ऊपर का जो है, ऊपर की वैल्यू आपकी सी एफ होने वाली है और उसके क्रॉस में ही नीचे यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दो टर्म्स मिल गए और 250 के ही रेंज में यहाँ पर हम जब देखेंगे लोअर लिमिट क्या है तो 90। तो सारे वैल्यूज़ मिल गए, 90 प्लस 205 माइनस सी एफ मैंने आपको यहाँ पर कहा है, देख लीजिए 250 के ऊपर का जो वैल्यू होता है दैट इज सी एफ 220 अपॉन एफ, एफ मतलब उसके ही रेंज में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दैट इज़ 30 इंटू 10। तो ये इजी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने का तो बहुत वीडियो जो है बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ऐसे आने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए परसेंटाइल मैंने बताया आपको, क्वार्टाइल बताया, मीडियम बताया, इसके ही रिस्पेक्टिवली आपको 6 डेसाइल निकालना है। बस डेसाइल में डी एक्स रहेगा L1 प्लस एक्स एन अपॉन 10 आएगा यहाँ पर, माइनस सी एफ अपॉन यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पर f इंटू आई। बस डेसाइल निकालते वक्त x की वैल्यू को कितनी दी है 6, तो यहाँ पर 6 आप डालोगे, उसके बाद यहाँ पर 6 और बाकी रिस्पेक्टिवली मैंने जैसे आपको यहाँ पर बताया वैसे ही करना है, कोई भी यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी है, आराम से सॉल्व करना है, इजी वे में आपको सॉल्व जो है वो होने वाला है। तो इसी के साथ गाइस आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर से मुलाकात होगी कल, फिर से मुलाकात होगी कल, उसमें हम दूसरा डिस्पर्शन पर बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।